सर मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी साली से लेके भाग गए हैं उसको। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? प्रभाकर सिंह। तो आप उनकी पत्नी हैं प्रभाकर सिंह जी की? जी सर, मैं उनकी वाइफ है और हमारे 2 बच्चे हैं। तो आपको छोड़ दिया उन्होंने? जी सर। सर 2014 में मेरी शादी होती है और शादी के बाद सब लोग सही चल रहा था, 2 बच्चे हुए। उसके बाद ये क्या किए कि अपनी साली से कांटेक्ट। दोनों बच्चे आपके ही हैं? जी सर। मतलब प्रभाकर जी के जन्म? जी सर। चलिए ठीक है। फिर उनसे 2 बच्चे हुए सर। उसके बाद उन्होंने बच्चे और हमको छोड़ के अपनी साली को लेके भाग गए। 3 प्रशासन का सहारा लिया? सर हम 1 हफ्ते 10 दिन 2 दिन 4 दिन तो डेली थाने में जाते हैं और हमको यही कहा जाता है कि तुम घर जाओ, तुम्हें न्याय मिलेगा, बच्चे लेके घर जाओ, जैसा होगा हम तुमको फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे या तुम्हारे हस्बैंड को बुलाएंगे। वही कागज है? छोड़ो बेटा। हाँ सर। आपके पति करते क्या हैं? सर वो 3 व्हीलर ऑटो की एजेंसी है और ट्रैक्टर की एजेंसी है उनकी खुद की है। जी सर। आपके पति की है? जी सर, बासुपुर में हटिया। अच्छा। बासुपुर में। जी सर। तो आपके पति जो है ऑटो और ट्रैक्टर की एजेंसी ले रखे हैं? जी सर। तो वहीं रहते हैं? हाँ सर वहीं रहते। और वो महिला भी वहीं रहती है? नहीं, उसको कहीं किराए के कमरे पे रखे हैं। वहीं पे किराए पे रखे हैं? हाँ सर, जो कि मेरे सास और देवर और ननद को पता है, बाकी और किसी को नहीं पता है कहाँ रखे हैं। उसको गुप्त रूप से रखे हैं, छुपा के। अच्छा। हाँ बताती हैं। सरकार से मेरी यही गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पे कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि ये दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो रहा है। ये चीज़ रोज़ हो रहा है, डेली। और इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पे सरकार कुछ कर नहीं रही है। इसीलिए लोगों का मनोबल जो है बढ़ता जा रहा है कि वो कर लिए तो कुछ नहीं हुआ तो हम करेंगे, क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। तो आज हम फिर से आप लोगों को इस सामने लेकर प्रस्तुत है एक नई कहानी, और बहुत ही अनोखी कहानी है आज की। और बता दें कि आए दिन इस तरह की तमाम कहानियां देखने को मिलती रहती हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी तेज़ी से अभियान चला रही है, वहीं पर कुछ इस तरह की पीड़िता जो है दर दर न्याय के लिए भटकती नज़र आ रही हैं। तो कुछ ऐसी कहानी आज इन पर है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल पूरी कहानी है क्या, पूरा मामला है क्या, और किस तरह से इनके ऊपर जो है ये घटना होती है और पूरी कहानी का आशय क्या है। अभी इनसे हम खुद इनकी जुबानी सुनते हैं। क्या नाम हुआ? सर सोनम सिंह। सोनम सिंह जी, कहाँ से हैं सोनम जी? सर जगुआ सोधा, हंडिया प्रयागराज। जगुआ सोधा? जी सर। क्या दास्तां है आपकी? सर मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी साली से लेके भाग गए हैं उसको। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? प्रभाकर सिंह। तो आप उनकी पत्नी हैं प्रभाकर सिंह जी की? जी सर, मैं उनकी वाइफ है और हमारे 2 बच्चे हैं। तो आपको छोड़ दिया उन्होंने? जी सर। सर हम न्याय के लिए जगह जगह सब जगह ऐसे आज प्रयागराज कैसे आगमन हुआ आपका? सर हम ऐसे ही आते हैं, एसएसपी ऑफिस, कभी एडीजी ऑफिस, कभी किसी के, कभी कुछ, कभी न्याय पाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं अपने बच्चों को लेके। तो जिनसे प्रभाकर जी ने दूसरी शादी रचाई है वो कौन है, वो महिला कौन है? सर वो मेरे चाचा की लड़की, मेरी बहन ही है, चचेरी बहन है। सगे चाचा की बहन? सगे चाचा की लड़की। वो पढ़ रही थी, बीकॉम कर रही थी, पढ़ते पढ़ते जीजा के साथ में भाग गई और उन्हीं से शादी कर ली। अब उन्हीं के साथ में 3 साल से रह रही है। तो अभी पूरी कहानी शुरू से बताएं कि कब से ये शुरू होता है, मामला होता क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है? सर शुरुआत ऐसे होता है। शादी आपकी कब होती है, वहाँ से शुरुआत कीजिए। सर शादी हमारी 2014 में होती है। मेरे घर वाले करते हैं। मायका आपका कहाँ होता है? सर वही हंडिया थाना, धनुपुर किराव गाँव है। धनुपुर, ठीक। जी सर। सर 2014 में मेरी शादी होती है और शादी के बाद सब लोग सही चल रहा था, 2 बच्चे हुए। उसके बाद ये क्या किए कि अपनी साली से कांटेक्ट। दोनों बच्चे आपके ही हैं? जी सर। मतलब प्रभाकर जी के जन्म? जी सर। चलिए ठीक है। फिर उनसे 2 बच्चे हुए सर। उसके बाद उन्होंने बच्चे और हमको छोड़ के अपनी साली को लेके भाग गए। 3 महीने लापता थे, 3 महीने बाद मिले, उसके बाद पकड़े गए।
फिर 1 हफ्ते तक हंडिया थाने में रखे गए। उसके बाद उन लोग दोनों का बयान हुआ, सब कुछ हुआ और फिर वो लोग साथ में रह रहे हैं। और ना हम लोगों को ना खर्चा देते हैं सर, ना घर पे आते हैं, और कभी कभार आते हैं तो मार पीट के भगाते हैं कि तुम मेरा घर छोड़ के भाग जाओ। हम उसको लेके खुशहाल हैं और उसको लेके रहेंगे और उसको टीचर बनाएंगे, हम दोनों लोग राज करेंगे। और तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे दे दो और तुम यहाँ से चली जाओ। आपको और आपके बच्चों को जो है अब खर्चा पानी वो नहीं देते हैं? नहीं सर, खर्चा पानी कुछ नहीं देते हैं। इस समय आप कहाँ पे रह रही हैं, अपने मायके में या ससुराल में? नहीं सर, हम लड़ झगड़ के अपने ससुराल में ही रह रहे हैं। अपनी मान मर्यादा सम्मान बचा के आप अपने ससुराल में हैं? हाँ सर। तो आपके ससुराल वालों का क्या रुख है आपके प्रति? सर हमें सास ससुर नहीं है मेरे, सास देवर ननद सब लोग मेरे हस्बैंड का सपोर्ट कर रही हैं, कह रही हैं छोटे बच्चे तो है नहीं कि 2 हाथ मार के सुधार दिया जाए। अब बड़े हो गए हैं, गलती तो उन्होंने की ही है, तो तुम भी रहो वो भी रहे, तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो भी रहे तुम भी रहो। मेरी सास उस लोग जो भाग के आई है दूसरी चाचा की लड़की, उसका सपोर्ट कर रही हैं, उसको घर पे बुलाती हैं कभी कभार चोरी छुपे रात वक्त में, और वो उन्हीं की तरफ रहती हैं। तो ऐसे में आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत काफ़ी सख्त है, तो क्या आप जो है सरकार से अपेक्षा जताती हैं? सरकार से मेरी यही गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पर कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि ये दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो रहा है, ये चीज़ रोज़ हो रहा है डेली। और इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पे सरकार कुछ कर नहीं रही है, इसीलिए लोगों का मनोबल जो है बढ़ता जा रहा है कि वो कर लिए तो कुछ नहीं हुआ तो हम करेंगे क्या होगा। अगर सरकार इस पर रोकथाम नहीं लगाएगी तो ऐसे हर घर की बेटियाँ आज हमारी तरह दर दर भटकती नजर आएंगी। वही उच्च अधिकारियों से क्या गुहार लगाना चाहेंगी आप? उच्च अधिकारियों से गुहार है मेरी कि मेरे जो बच्चे हैं उनका मुंह देखे, मेरा मत देखे, लेकिन मेरे बच्चों की भविष्य की बात है। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई है, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इसमें कोई कार्रवाई करें। ऐसी घटनाएं सामने आती है जो दिल को आहत कर देती हैं। ये एक महिला है, बता दें, और इनके साथ जो कहानी हुई है इनकी ज़ुबानी आप सुन पा रहे होंगे कि इनके पति ने 2 बच्चे पैदा करने के बाद इनके सगे चाचा की लड़की के साथ वो फरार हो जाते हैं, उनको रख लेते हैं और इनको दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर करके इस तरह छोड़ देते हैं। ये महिला बेचारी दर दर की ठोकर खाती हुई इधर उधर अपनी फरियाद के लिए घूमती फिरती नज़र आ रही हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, वहीं पर कुछ ऐसी महिलाएँ सड़कों के किनारे न्याय पाने के लिए दर दर भटकती नज़र आ रही हैं, दिख रही हैं। तो आपने सुना इनकी कहानी क्या है, और अभी इनसे हम और जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इन्होंने कभी प्रशासन का सहारा लेना चाहा या फिर नहीं। आपने कभी प्रशासन का सहारा लिया? सर हम 1 हफ्ते 10 दिन 2 दिन 4 दिन तो डेली थाने में जाते हैं और हमको यही कहा जाता है कि तुम घर जाओ, तुम्हें न्याय मिलेगा, बच्चे लेके घर जाओ, जैसा होगा हम तुमको फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे या तुम्हारे हस्बैंड को बुलाएंगे। वही कागज़ है, छोड़ो बेटा। हाँ सर, लेकिन कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हमको बहका के ऐसे घर भेज देते हैं, तो हम बच्चे लेके अपने घर पे चले जाते हैं। हंडिया थाने से आपकी कोई सुनवाई आज तक हुई नहीं? नहीं सर। है ना, चलिए दिखाइए, ये IR की कॉपी देख सकते हैं, इन्होंने हंडिया थाने में दर्ज कराई है। और अभी हम देखते हैं कि दरअसल इन्होंने दर्ज कब कराई है। और जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि आज तक हंडिया थाने के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है ना, कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला बेचारी दर दर की ठोकर इसी तरह खाती फिर रही हैं। और ये आप देख सकते हैं इन्होंने FIR दर्ज कराई है। और ये FIR कब की है इनकी, ये भी हम देखते हैं। ये 6/2/2022 की है ना? हाँ सर। ये 6/2/2022 को आपने दर्ज किया। तो इसमें आज तक ये मेरा दूसरा FIR है। इसके पहले भी हम FIR करा चुके हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, SSP ऑफिस हम गए, DIG ऑफिस गए, तो वहाँ से थाने में फ़ोन किया गया कि इस पे कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।
बताइए, पीड़िता की आंखों से छलकते ये आंसू साफ साफ बयां कर रहे हैं कि इस समय इनके ऊपर क्या बीत रही है और क्या ये झेल रही हैं। अब ये 2 बच्चे हैं, दोनों अबोध बच्चे हैं, दोनों बच्चों के साथ इनको छोड़कर, और वहीं पे महाशय जो इनके पति जी होते हैं वो दूसरी शादी और इनके सगे चाचा की लड़की के साथ रचा लेते हैं। महिला को दर बदर की ठोकर खाने के लिए इसी तरह मजबूर करके छोड़ दिया जाता है। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार की नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियाँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण अभियान चलाती है, वहीं पर महिलाएं कुछ इस तरह से आंसुओं की धारा लिए सड़कों के किनारे किनारे घूमने के लिए मजबूर हैं। तो और जैसा कि इन्होंने बताया कि हंडिया थाने का सहारा इन्होंने लिया, लेकिन आज तक हंडिया थाने से इनको किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं मिली और ना तो इनकी कोई मदद की गई। खाली FIR इनसे लिया गया, इनको सांत्वना के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया। और ये बताइए, आपको तलाक दिया था उन्होंने शादी करने से पहले या फिर बिना तलाक के उन्होंने शादी कर ली? नहीं सर, हमको तलाक नहीं दिए हैं। वो बोलते हैं कि वो भी रहे तुम भी रहो। अच्छा, आपको तलाक भी नहीं दिए, उधर दूसरी शादी भी रचा ली? हाँ, कहते हैं कि वो भी रहे तुम भी रहो, वो कमाएगी। ये भी सरासर कानूनी जुर्म है कि जब तक आप पहली पत्नी को तलाक नहीं दे देते हैं तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया और दूसरी शादी रचा ली, है ना? जी सर। और वहीं पर आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि दोनों लोग शांति से रहो। हाँ सर, कहते हैं दोनों लोग यहीं घर पे रहो शांति से। तो क्या आप रह सकती हैं ऐसे? नहीं सर, हम कि नहीं रहेंगे, हम अकेले रह लेंगे। ठीक है, उसको छोड़ तो के अभी जो आपके पति जी हैं वो अभी दूसरी महिला यानी आपके चाचा की लड़की के साथ रह रहे हैं या फिर आपके साथ भी? नहीं सर, उसी लड़की के साथ रह रहे हैं। आपको कोई खर्चा पानी नहीं देते? नहीं। और किस किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही है? जैसा कि अभी आप अनाथ की तरह हैं। अनाथ के तरह हैं सर। अगल बगल गांव देश लोग कमेंट बोलते हैं कि मतलब यही ख़राब थी इसीलिए इसको छोड़ दिए, ऐसे कर दिए। बच्चों को कमेंट सुनने को मिलता है कि तुम्हारे बाप ने ऐसा कर लिया, तुम लोग भी ऐसे भगा पड़ा के ले आना कहीं से। अच्छा। और तुम लोगों की वैसे तो होगी नहीं कहीं। लोग बाग बच्चों को उल्टा सीधा बोलते हैं। हाँ, लोग बच्चों को कमेंट करते हैं, यही सब बुरा लगता है सर। ससुराली जन देते हैं बच्चों को कपड़ा वगैरह या फिर ये सारी चीजें? मम्मी मेरी भेजती है, मायके से आता है। मायके से आता है? हाँ सर, खर्चा सब मायके से आता है। वहीं पर आपके मायके वालों का क्या रुख है इन सारी बातों को लेकर? मायके वालों चाहते हैं कि उस लड़की, मेरे चाचा चाहते हैं कि मेरी लड़की वापस दे दे, हम उसका कहीं शादी विवाह कर दे। उसी जगह मेरी एक लड़की और फंसी है, वो भी 2 बच्चे लेके। गलत तो मेरी लड़की की, इसलिए सज़ा मेरी लड़की को मिलना चाहिए। आपके चाचा का कहना है? हाँ चाचा। वो जिसको उन्होंने दोबारा रखा है वो आपकी चचेरी बहन है? जी सर। तो आपके चाचा का क्या रुख है इस मतलब इस घटना को लेकर? चाचा भी मेरे सर शुरू में जब ये भागी थी तो बहुत दौड़े थे, बहुत हर जगह मतलब दौड़े थे। तो वो लड़की का बयान हुआ उसमें। हाँ। तो बोले कि लड़की आपकी कहीं भी रह सकती है अपनी मर्जी से, किसी के भी साथ, लेकिन ये चीज़ लीगल नहीं है कि मैरिड लोगों के साथ रहे। अच्छा। अनमैरिड लोगों के साथ रह सकती है। हाँ। लेकिन फिर पता नहीं कैसे क्या पुलिस वालों ने किया कि दोनों को साथ में रहने दे रहे हैं पुलिस वाले। हाँ। तो क्या कोर्ट मैरिज किया उन दोनों ने? सर वो लोग नोटरी दिखा रहे हैं हंडिया तहसील का कि हम लोगों ने कोर्ट से शादी की है। अगर मानते हैं कि उन लोगों ने कोर्ट से नोटरी के जरिए शादी भी की है तो ये कहाँ का न्याय बनता है कि पहली पत्नी को बगैर तलाक दिए आप दूसरी शादी कर सकते हैं? तो ये भी एक प्रकार से कानून की उड़ाई जा रही धज्जियाँ हैं। और साथ में ये महिला हमारे साथ, इनकी जुबानी आपने सुना कि किस तरह की पीड़ा ये इस वक्त झेल रही हैं। और आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं, सामने आती रहती है कि पति ने अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी रचा ली, या इस तरह के बहुत सारे मामले आते रहते हैं। वहीं पर ये भी मामले आते रहते हैं। लेकिन अब बताइए कि ये एक पीड़िता है, इनकी आंखों के आंसू साफ बयां कर रहे हैं कि इस वक्त इनके दिल पे क्या बीत रही है, इस वक्त इनके ऊपर क्या बीत रही है। आपके पति करते क्या हैं? सर वो 3 व्हीलर ऑटो की एजेंसी है और ट्रैक्टर की एजेंसी है उनकी, खुद की है? जी। आपके पति की है? जी सर, बासुपुर में। बासुपुर में? अच्छा, बासुपुर में। जी सर। तो आपके पति जो है ऑटो और ट्रैक्टर की एजेंसी ले रखे हैं? जी सर। तो वहीं रहते हैं? हाँ सर, वहीं रहते हैं। और वो महिला भी वहीं रहती है? नहीं, उसको कहीं किराए के कमरे पे रखे हैं। वहीं पे किराए पे रखे हैं? हाँ सर, जो कि मेरे सास और देवर और ननद को पता है, बाकी और किसी को नहीं पता है कहाँ रखे हैं। उसको गुप्त रूप से रखे हैं, छुपा के। अच्छा। हाँ सर।
तो ये है। और बता दें कि पीड़िता जिस तरह से दर दर न्याय पाने की आस में भटक रही है और आज ये फिर से प्रयागराज में पधारी हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में FIR कॉपी है। न्याय पाने के लिए ये दर दर की ठोकर खा रही हैं और इनके द्वारा बताया गया कि हड़िया थाने में जो है हमने कंप्लेंट की, लेकिन आज तक हड़िया थाने से किसी भी तरह का कोई निराकरण नहीं किया गया। यहाँ तक कि हड़िया थाने की जो फोर्स है उसने उच्च अधिकारियों तक इस मामले को नहीं सौंपा है और मामले को दबा दबा कर वहीं पर बैठ जाती है और ऐसी पीड़िता जो है न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये बहन आई हैं हड़िया से और इनके साथ किस तरह की घटना हुई है ये आपने सुना है कि इनके पति के द्वारा इनको छोड़ दिया जाता है बिना तलाक दिए। वहीं पर पति इनके दूसरी शादी रचा लेते हैं और इनके जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बहुत बालक हैं, वो किसी भी तरह का शानदार जीवन यापन करने के लिए इनकी पढ़ाई लिखाई के ये पढ़ते हैं बच्चे। हाँ सर, पढ़ते हैं, मायके वाले पढ़ाते हैं। मायके वाले पढ़ाते हैं, ससुराल वाले वो भी नहीं? कोई कुछ देता नहीं उधर से? नहीं, कोई कुछ नहीं। बच्चों का और आपका पूरा जो खर्चा वाहन है, हाँ, जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो परिवार के आपके मायके वालों के द्वारा पूरी की जाती है? सर थोड़ा बहुत हम भी काम करते हैं, सिलाई उलाई का। अच्छा, अपने से आप? हाँ, हम भी करते हैं घर पे। बताइए क्या नाम हुआ बेटा? नाम बताओ भैया, क्या नाम है? सॉरी बता। हाँ, पापा कहाँ रहते हैं बेटा? हाँ? पापा आते हैं आपका? डैडी आते हैं? आप आओ बेटा, इधर आओ, आपसे पूछे क्या नाम हुआ बेटू? लक्ष्य बेटा। पापा का क्या नाम है? प्रभाकर सिंह। पापा आते हैं कभी आपके पास? नहीं। कपड़ा उपड़ा दिलाते हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं पापा? कहाँ रहते हैं? वहीं रहते हैं। याद आती है पापा को? हाँ, पापा नहीं आते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बता दें कि यह होते हैं ज़िंदगी। वहीं पर लोग एक बच्चे को पाने की आस में पता नहीं कितनी मन्नतें मानते हैं और क्या क्या करते हैं, काफ़ी जद्दोजहद उठाते। वहीं पर ऐसे 2 सुंदर सुंदर बच्चों को छोड़कर इनके पति ने दूसरी शादी रचा ली, वो भी इनके सगे चाचा की बेटी के साथ, यानी इनकी चचेरी बहन के साथ। और आज ये बेचारी न्याय पाने की आस में दर दर की ठोकर खाती हुई आज भटकती हुई आई हैं प्रयागराज में। अब देखना यह है कि इनको न्याय मिल पाता है या नहीं। और अगर प्रभाकर जी ये आवाज़ आप तक पहुंचती हो तो कृपया आप भी ये चीज़ जान लीजिए कि जिस तरह से आज इस महिला को आप रुला रहे हैं, तो काश ऐसा दिन ना आए आपको देखने के लिए कि आपको भी रोना पड़े। तो आपने देखा कि न्याय पाने की आस में आज एक बहन किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रही हैं, सड़क के किनारे किनारे दोनों बच्चों के साथ टहल रही हैं। तो इस पर तो आप लोग ही फैसला करें दर्शकों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे दोषियों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुनील यादव के साथ मैं RK निषाद, हर खबर आप तक।